जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आज के समय में हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया जाता है। आज का जो दौर चल रहा है उसमें छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी हनुमान चालीसा का पाठ का ज्ञान रखता है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि हनुमान चालीसा में कुछ मैनेजमेंट के सूत्र भी छिपे हुए हैं? तो चलिए आज उन्हीं चौपाइयों में से आपको बताएंगे कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने या सुनने से होती है। पर क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। जी हाँ, माना गया है कि तुलसीदास ने इस चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे हुए जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपके जीवन में हर टाइम सफलता मिलती रहेगी। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र छुपे हैं। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं उन सूत्रों के बारे में। शुरुआत गुरु से, यानी हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। एक गुरु ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, माता पिता भी हमारे पहले गुरु कहलाते हैं। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपनों से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। आगे चालीसा की चौपाई है कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। और ऐसा कहा भी जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा ही होना चाहिए। तो अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं रहते तो आपकी ये बात करियर को प्रभावित करती है। इसलिए रहन सहन ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आगे की लाइनें हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुरु की खान है, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ही जरूरी हो गया है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा, बुद्धि में चतुराई लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम लखन यानी राम लक्ष्मण और सीता मैया तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। अर्थात जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप
अपने अशोक वाटिका में सीता मैया को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय अपना बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसे रखना है, ये कला भी हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। सीता मैया से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका दहन किया तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग यही नहीं तय कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा बनना है, कैसा बोलना है, कैसा दिखना है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बन गए, सारी दुनिया उन्हें जानती है। हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका तो गए, वहाँ विभीषण भी उनको मिले। विभीषण को राम का भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ और क्या राय देनी है, ये भी इंसान में बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं कराती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। कहते हैं कि अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क, काम आपको आसानी से पूरा करवा सकता है। आज के युवाओं में एक यही कमी है कि उनका भरोसा बहुत जल्द टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर, अपने भगवान पर सदैव पूरा भरोसा रखें, वो आपको का साथ, यानी आपका भगवान, आपका राम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जय श्री राम।